आज से कुछ महीने पहले अतीक अहमद का मौत हो गया था, ठीक है। और इस मौत से मतलब अतीक अहमद के मौत से हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को इतना गहरा सदमा पहुंचा था ना भाई। और हमारे हिंदुस्तान में ऐसे अनमोल रत्न पाए ही कहा जाते हैं भाई, मतलब होते ही कहाँ हैं। और ये ऐसे एक दो हो भी रहे हैं भाई। योगी जी कभी गाड़ी पलटवा दे रहे तो कभी कुछ कर दे रहे हैं, मतलब ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। और अभी हम लोग अतीक अहमद के गम से उभरे भी नहीं थे कि तब तक हमें एक और झटका मिल गया और हमारे बीच मुख्तार अंसारी भी नहीं रहे। 28 मार्च को मुख्तार अंसारी ने हम सबको अलविदा कह दिया भाई। मतलब मुख्तार अंसारी जैसा नेता, मुख्तार अंसारी जैसा क्रांतिकारी, मुख्तार अंसारी जैसा देशभक्त भाई बाई चांस ही कभी मतलब किसी देश में पैदा होते हैं। अभी मैं बात करूंगा उनके जिंदगी के कुछ ऐसे ऐसे इतिहास के बारे में जिसे जानने के बाद आप पहचानोगे कि भाई मुख्तार अंसारी कितने बड़े क्रांतिकारी थे और उनके ऊपर भाई कितने बड़े बड़े और पावरफुल लोगों का सपोर्ट था, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मुख्तार अंसारी के जीवन के बारे में। हमारे मुख्तार अंसारी बचपन में ही जान गए थे भाई कि जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा भाई, मतलब लोगों का खून बहाना पड़ेगा, सॉरी मतलब खुद का खून बहाना पड़ेगा, खून पसीना एक करना पड़ेगा। और यही वह कारण था जिसके कारण मतलब उनके दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, मुख्तार अहमद अंसारी। एंड उनके नाना जी ब्रिगेडियर थे। लेकिन ऐसे बढ़िया फैमिली में होते हुए भी उन्होंने सोच लिया भाई, उनको समझ आ गया था कि नहीं ऐसे फैमिली में रहूंगा तो मुझे अच्छे खासे किसी पोस्ट पर रख देंगे तो अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। और इनकी मुलाकात हुई कॉलेज में साधु सिंह नाम के एक मतलब उस टाइम के गैंगस्टर से, ठीक है, जो अभी गैंगस्टर वाले वर्ल्ड में मतलब उभर ही रहा था और जो अपना नाम बना रहा था, ठीक है। और जब इनकी मुलाकात उससे हुई ना भाई तो ये लोगों ने मतलब 50-50 कर लिया अपना। और इन लोगों ने तभी से भाई अपना कंपनी बोले तो मतलब अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया भाई गुंडई का, ठीक है। दो चार छोटे मोटे अपराधों के बाद मुख्तार अंसारी की आंखें खुल गई और उनको पता चल गया कि मेरा जो कैरियर है ना भाई इसी चीज में है, ठीक है। मैं ना तो देश सेवा कर सकता हूँ, ना ही मतलब आर्मी फौज में, ना ही अपने दादाजी की तरह फ्रीडम फाइटर बन सकता हूँ, ना ही नाना जी की तरह ब्रिगेडियर बन सकता हूँ। मैं लोगों का खून बहाऊंगा, मतलब मैं अपना खून और पसीना बहाऊंगा और रोजी रोटी कमाऊंगा, ठीक है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे। और एक बार जब मुख्तार अंसारी अपने इस लाइन में आगे बढ़ गया ना भाई तो फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है। और 70 के दशक में पूर्वांचल में भाई दारू माफिया लोग का बहुत राज था और दारू माफिया का मतलब बहुत ही ज्यादा वर्चस्व था उस टाइम पे। तो इसने सोचा भाई कि हमारा भी मतलब हम जैसे यूथ लोगों का भी हक बनता है दारू में, मतलब टैक्स लेना, दारू में पैसे लेना, दारू बेचवाना, इन सारी चीजों का। तो मतलब इन्हीं सारी चीजों के लिए तो हम पैदा हुए हैं। मुख्तार अंसारी अपने आप को शुरू से ही बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग रखता था और उसकी सोच और हरकतें बिल्कुल ही अलग थी। तो उसने अपना एक गैंग बनाया भाई और उसके बाद वो इन सारी चीजों में और ज्यादा एक्टिव हो गया। और बाकी सारे लोगों की तरह इसलिए भाई ताश खेल के गली मोहल्ले में चौक चौराहे पे बैठ के लोगों के बारे में बातें करके अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं किया। ये ऐसे मेहनत वाले काम किया, ठीक है। दो चार शुरू में पहले इसने कांड करे, फिर उसके बाद दारू लाइन में घुसा, मतलब शराब लाइन में घुसा, सरकारी जितने भी ठेके होते हैं उन सबको इन लोगों ने मतलब उन सबको अपना अड्डा बना लिया, सभी जगह से इन लोगों ने टैक्स लेने लगे। और मुख्तार अंसारी जब कभी कभी अकेले में बैठता था तो भाई उसको बड़ी चिंता हो जाती थी कि देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है भाई, मतलब देश के युवा इतने बेरोजगार हैं, इनका क्या होगा। मतलब मैं तो लूटपाट करके लोगों को मार मुर के अपना जिंदगी चला ले रहा हूँ, मतलब मेहनत करके पसीना बहा के, लेकिन और भी जो मेरे साथी युवा हैं इनका क्या होगा, ठीक है। और इसीलिए उसको लगता था कि भाई लूटपाट करना, किसी से पैसे छीन लेना, पैसे के लिए किसी को मार देना देश के हर एक युवा का अपना अधिकार है, ठीक है। और इसी कारण उसने भाई अलग अलग इलाके में हफ्ता वसूली करने के लिए फ्रेंचाइजी खोल दिया। लेकिन भाई ये दुनिया है और दुनिया अच्छे लोगों को कहाँ जीने देती है। और जब मुख्तार अंसारी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा था भाई तो लोग उसको कैसे चैन से रहने देते। और 1991 में भाई उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया एंड उसको कुछ दिनों के लिए जेल हो गई। और इसके बाद ऐसा आरोप लगा कि मुख्तार भाई को मजबूरन उन दो पुलिस वालों की भी हत्या करनी पड़ी जो उनको पकड़ के ले गए थे एंड उनको मतलब ऐसे मेहनत वाले काम करने से रोक रहे थे। अब भाई क्या करे मुख्तार भाई, मतलब इतना मेहनत करके रोजी रोटी कमा रहा है बंदा, मतलब इतना लोगों का खून बना, मतलब इतना अपना खून बहा रहा है, पसीना बहा रहा है, और आप उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हो भाई। 1995 आते आते मुख्तार अंसारी यूपी का मोस्ट वांटेड हो गया था और उस टाइम पे भाई इसका फायदा उठा रहे थे बहुत बड़े बड़े नेता। लेकिन कुछ ही दिनों में मुख्तार अंसारी को ये बात समझ में आ गई थी कि भाई नेता लोगों के अंडर में रहने से अपना धर्म कर्म नहीं चलेगा और मतलब जिस गति से वो आगे बढ़ रहा था तो उसको रुकना तो था नहीं। और 1996 में पहली बार उनकी मेहनत रंग लाई और वो मऊ से भाई बीएसपी के टिकट पे विधायक बन गए, ठीक है। और इसके बाद भाई इसका जो किस्मत बदला ना भाई, मतलब जो किस्मत बदला, इसके बाद ये 2002 से लेके 2017 तक लगातार मऊ से विधायक रहा। चलिए मुख्तार अंसारी की जिंदगी का एक अहम किस्सा बता
बताता हूँ, ठीक है। 2002 में कुछ ऐसा हुआ था ना भाई, जिसने मुख्तार अंसारी के दिमाग को पूरी तरह से खराब कर दिया था, जिसके कारण बहुत कुछ लॉस हुआ था सामने वाले को, ठीक है। देखिए हुआ ये था कि बीजेपी पार्टी के एक नेता थे कृष्णानंद राय, ठीक है। उस बंदे ने 2002 में मुख्तार अंसारी के भाई को मोहम्मदाबाद के भाई मतलब चुनाव में हरा दिया था। और मुख्तार अंसारी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कैसे एक बीजेपी का नेता या फिर कोई भी मेरे भाई को हरा सकता है। मतलब अगर वो मेरे भाई को हरा सकता है भाई 2002 में, तो वो बंदा तो मेरे को भी हरा सकता है। और यही कारण था कि मुख्तार अंसारी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कैसे कृष्णानंद राय ने उसके भाई को हरा दिया, ठीक है। और इसके बाद वो कृष्णानंद राय को मारने का फुल प्लानिंग करने लगा। और भाई उसको पता था कि कृष्णानंद राय भाई अभी किसी पार्टी का नेता है, तो उसको मारना इतना आसान काम भी नहीं, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमता था, ठीक है। लेकिन 2005 में उसको बहुत सारे कारतूस एंड मतलब जो जो सामान उसको चाहिए था वो सारे कुछ उसको मिल गए। एंड उसके बाद उसने कृष्णानंद राय की गाड़ी को एक ऐसे जगह पे रोका था जहां से वो गाड़ी यू टर्न नहीं ले सकते थे। और वहां से भाई मुख्तार अंसारी के लोगों ने कृष्णानंद राय की गाड़ी पे भाई 500 से ज्यादा गोलियां चलाई थी, ठीक है, 500 से ज्यादा। और इस हमले में कृष्णानंद राय के साथ उनके 6 साथियों की भी मौत हो गई। और उसके बाद भाई मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की चोटी कटवाई और उसका चोटी लेके उसके मौत का मजाक बनाया, ठीक है। अब भाई आज मुख्तार अंसारी मर गया है तो बहुत लोग खुश रहे, तो भाई मतलब लोगों को तो उसके जो भी करीबी है, जो भी मतलब उसके लाइन को, वो जिस लाइन में था उस लाइन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो लोग बहुत ज्यादा निराश हो गए कि भाई मुख्तार अंसारी की मौत पे तुम लोग खुश क्यों हो रहे हो। इतना अच्छा काम किया था मुख्तार अंसारी ने, बताओ भाई, ऐसे ऐसे काम किए थे। और भाई उस समय ये सारे काम मुख्तार अंसारी खुद ही तो कर रहा था, लेकिन उसके पीछे सपोर्ट था बहुत बड़े बड़े पार्टी का, क्योंकि उस समय भाई समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुत बड़े यूपी के पार्टी थे, ठीक है। और उस समय भाई ये दोनों पार्टी मिलकर मुख्तार अंसारी को पूरा खुल्लम सपोर्ट दे रहे थे कि तुमको जो करना है करो। एक बार हुआ ये था कि जब मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय के मौत की प्लानिंग कर रहा था, तभी डीएसपी शैलेंद्र सिंह को पता चल गया था कि ये मतलब कृष्णानंद राय को मारने का प्लान बना रहा है। तो डीएसपी साहब ने उसी समय मुख्तार अंसारी के घर पे छापा मारा और भाई मतलब वहां से बहुत सारे कारतूस हासिल कर लिए। लेकिन भाई मुख्तार अंसारी के ऊपर इतने बड़े बड़े लोगों का हाथ था भाई, मुख्तार अंसारी को एक डीएसपी परेशान कर सकता है भाई, तो डीएसपी को भी तो कोई परेशान कर सकता है ना, बड़ा नेता। और उसके बाद भाई मतलब ऐसा होता है ना कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि किसी भी कामयाब आदमी के पीछे बहुत बड़े मतलब कामयाब लोगों का हाथ होता है। और वही था मुख्तार अंसारी के साथ, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े नेता लोगों का हाथ था। और उस समय के एक यूपी को बहुत बड़े जाने माने नेताजी थे जो मतलब मुख्तार अंसारी को खुला सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने भाई डीएसपी शैलेंद्र सिंह को इतना ज्यादा टॉर्चर किया था, इस हद तक उन लोगों ने उनको टॉर्चर किया था कि उनको मजबूरन अपने मतलब नौकरी से, अपने सर्विस से इस्तीफा देना पड़ा। और शैलेंद्र सिंह ने भाई एसपी पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं माने। और मतलब मुख्तार अंसारी जैसे क्रांतिवीर इंसान को कैसे कोई परेशान कर सकता है, मासूम इंसान को, उसके घर पे तुमने छापा कैसे मारा, तुमने उसको कैसे परेशान किया। इन सारी बातों के बाद मतलब पता नहीं क्या हुआ, ऐसा किया होगा खुद डीएसपी साहब को भाई 1 साल जेल जाना पड़ा। मतलब उसके जिंदगी में ऐसी बहुत सारी बातें, कितने पुलिस वालों को मारने का आरोप लगा। एक बार तो खुद योगी के ऊपर भी हमला हो गया था, ठीक है, एंड योगी आदित्यनाथ के ऊपर। लेकिन भाई वो बोला जाता है ना कि समय का पहिया जब चलता है भाई तो मतलब सब कुछ पलट के रख देता है, उलट पलट के। और उसके बाद मतलब जब योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि ये जितने भी माफिया है यूपी में, वो या तो ये स्टेट छोड़ दे या फिर मैं उनको जीने नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुख्तार अंसारी बेचारा सोचा कि अब तो भाई यहाँ पे मतलब अब तो जो भी हमारे ऊपर बड़े बड़े नेता थे उनको तो अपना सीट उनसे बच नहीं रहा, मुझे क्या बचाएंगे। और उसके बाद वो एक छोटे केस में अपने आप को पंजाब पुलिस को सिलेंडर कर देता है। लेकिन फिर योगी जी उसको यहाँ पे लाते हैं, उसके शायद आई थिंक 80 से ज़्यादा उसके मतलब साथ वाले थे, उन सबको उसको यहाँ पे यूपी लाते हैं एंड यूपी में रखते हैं। फिर पता चलता है कि भाई मतलब 28 मार्च को वो मरा, तो पता चलता है कि शायद मतलब कुछ दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर उसको जो हॉस्पिटल में लाया गया एंड वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। अब भाई मतलब वो कुछ इंटरनल मामला था जिसके बारे में मैं कुछ बात नहीं करूँगा। लेकिन आप लोगों ने देखा ना कैसे मतलब मुख्तार अंसारी ये क्रांतिवीर था, कितना अच्छा काम किया था। और ये अच्छे काम उसके इतने ज़्यादा है ना कि मैं बताने वाला भाई तो वीडियो 2-3 घंटा का हो जाएगा, ठीक है। बस आप ये तो कृष्णानंद राय वाला मैटर जानी गए, शैलेश सिंह डीएसपी वाला मैटर जानी गए कि डीएसपी उसको पकड़ने गया एंड डीएसपी खुद ही 1 साल के लिए जेल में गया एंड रिजाइनेशन वगैरह सब उसको करना पड़ा, ठीक है। और भाई उसके बाद इसकी और हमारे मुख्तार अंसारी इतने पे ही नहीं रुके थे, इनकी मतलब जो लाइफ की जर्नी थी वो चलती रही थी और इसके बाद भी इनके ऊपर कई सारे आरोप लगे थे, ठीक है। अब तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं भाई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।